सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है और बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। अब एचटीएस ग्रुप का वहां कब्जा हो गया है। एचटीएस के चीफ जुलानी ने सोमवार को अपना पहला भाषण दिया। उनका पहला भाषण काफी चौंकाने वाला था। अपने पहले ही भाषण में उन्होंने ईरान को सख्त संदेश दे दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब सीरिया की जमीन ईरान इस्तेमाल नहीं कर सकता। जुलानी ने साफ कहा कि ईरान का सीरिया से हस्तक्षेप खत्म हो गया है। ईरान अब लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंचने के लिए सीरियाई जमीन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यहाँ आपको ये बता दें कि रूस और ईरान बशर अल असद सरकार के मददगार माने जाते थे। यहाँ तक कि अब असद ने रूस में ही शरण ली है। जुलानी ने रूस के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन ईरान को निशाने पर ले लिया। यहाँ ये बात भी समझने वाली है कि अमेरिका जुलानी के खिलाफ रहा है। अमेरिका ने जुलानी के सिर पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है। ऐसे में संभावना थी कि जुलानी सत्ता संभालते ही ईरान से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि अमेरिका के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि एकदम उल्टा काम किया। अब सवाल उठता है कि अगर जुलानी ईरान के खिलाफ रुख अपनाते हैं तो क्या अमेरिका जुलानी को लेकर नरमी बरतेगा? अमेरिका अब जुलानी को लेकर किस तरह का रुख अपनाएगा, ये बड़ा सवाल है। यहाँ ये भी बता दें कि जुलानी खुद कभी अलकायदा और ISIS से जुड़ा रहा था, लेकिन 2017 में उसने इन ग्रुपों से संबंध तोड़ लिया। इसके बाद उसने HTC ग्रुप की स्थापना की। साथ ही जुलानी ने खुद की छवि चमकाने की कोशिश की। उसने खुद को कट्टरपंथी की बजाय आधुनिक दिखाने की कोशिश की। उसने एक हफ्ते पहले एक भाषण में ये भी कहा था कि सीरिया के लोगों को ऐसी सरकार बनाने का हक है जिसमें शासक मनमाने फैसले नहीं लेता। यहाँ तक कि असद सरकार को उखाड़ने के बाद उसने ये कहा था कि असद सरकार काफी कट्टरपंथी सरकार थी, लोगों पर जुल्म करती थी। ऐसे में सीरिया में डेमोक्रेसी लाने की जरूरत थी, इसीलिए विद्रोह किया गया है। एचटीएस को तुर्की का काफी सपोर्ट भी है। एचटीएस ने जैसे ही सीरिया पर कब्जा किया, तुर्की में कई जगह पर जश्न मनाया गया। अब जुलानी आगे किस तरह की रणनीति अपनाते हैं? उन्होंने ईरान के खिलाफ मैसेज तो दे दिया है, लेकिन क्या अमेरिका जुलानी को लेकर नर्म रुख अपनाएगा, ये बड़ा सवाल है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि जैसे ही जुलानी का कब्जा सीरिया पर हुआ है, इजराइल ने भी अपनी सेना आगे बढ़ा दी है। अभी तक सीरिया के गोलान हाइट्स इलाके पर इजराइल का कब्जा था, लेकिन अब इजराइल ने अपनी सेनाओं को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया है। इजराइल के टैंक गोलान हाइट्स के बफर जोन की तरफ बढ़ चुके हैं। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारे टैंक सिर्फ इसलिए बढ़े हैं ताकि हथियारों की तस्करी सीरिया के रास्ते से बंद की जा सके। लेकिन क्या टैंक सिर्फ इसीलिए आगे बढ़े हैं? आगे इजराइल किस तरह की रणनीति अपनाता है? अगर इजराइल HTC ग्रुप के खिलाफ जाता है तो अमेरिका किस तरह का रुख अपनाएगा? क्या जुलानी ने जो ईरान के खिलाफ संदेश दिया है उससे अमेरिका और जुलानी की नजदीकियां बढ़ेंगी? ये बड़ा सवाल है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बेशक जुलानी ये कह रहे हैं कि वो काफी आधुनिक हैं और कट्टरपंथी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना पहला भाषण ऐतिहासिक उमैयद मस्जिद से दिया है। उमैयद मस्जिद दमिश्क की काफी पुरानी मस्जिद मानी जाती है। ये 1300 साल पुरानी मस्जिद है और इसका काफी महत्व माना जाता है। माना जा रहा है कि इस मस्जिद से अपना पहला भाषण देके जुलानी ने इमोशनल कनेक्शन जोड़ने की भी कोशिश की है। उन्होंने अपनी जीत को इस्लाम की जीत भी बताया है। ऐसे में जुलानी अब आगे किस तरह का रुख अपनाते हैं, दूसरे देश जुलानी को लेकर किस तरह की अप्रोच रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।